कर लेना चाहिए। बहुत दिन तक 23,000 के नीचे रहेगा तो ये बॉटम ही 23,000 के नीचे का क्रिएट करने लग जाएगा। तो इसलिए आज 23,000 वापस मार्केट को मिल जाए। 49,000 ऑलरेडी बैंक निफ्टी का हमारे पास है ही। जितना समय हम इसके ऊपर निकालेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी हाई है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, चांसेस बनते रहेंगे। और जितना हम सपोर्ट के आसपास खड़े रहेंगे दिक्कत होती जाएगी। खैर ओपनिंग हो रही है इस बीच मार्केट्स की और पहला टिकाना शुरू हुआ है और बाजार के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10 पॉइंट अब नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी इन ग्रीन। तो जो रिवर्सल हो गया यानी कि जो पहले हल्का हरे निशान में था वो लाल में गया और बैंक निफ्टी एक बार हरे निशान में आने के बाद ये भी लाल निशान में अब तब्दील हो चुका है। 1000 से ज़्यादा शेयर हैं जो इस समय आपको एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं पहले टिक में, और 700 से ऐसे शेयर्स हैं जो डिक्लाइंस में दिख रहे हैं पहले टिक में। कहने का मेरा मतलब है कि एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ठीक है, उतनी ख़राब नहीं है, तो थोड़ा सा आपको समय देना होगा। आज मार्केट के अंदर फ्लैट मार्केट की ओपनिंग हुई है। कल के लेवल्स आपने जो मेंटेन किए हुए हैं सिर्फ वही लेवल्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ बाजार के अंदर। एक अच्छी चीज़ ये है कि जब भी छोटे मोटे थोड़े एक्सपेरिमेंट करना, पहले बैंक निफ्टी के अंदर करना, बाद में फिर निफ्टी के अंदर करना। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि जो गेनर्स की सूची है उसमें भारती एयरटेल सबसे ऊपर दिखेगा, अडानी एंटरप्राइजेस भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी दिखेगा। ABB करीब 3-3.5% ऊपर है आज। GMR एयरपोर्ट करीब 1.5%, मैक्स हेल्थ केयर में भी करीब 3% से ज़्यादा की मजबूती है। दिखाते जाओ स्क्रीन पे जिन जिनके मैं नाम बोलता जा रहा हूँ आपको मैं। और जिनमें आज थोड़ा प्रेशर है उसमें है एल्केम लैब, पॉलिसी बाजार, जैसे मैंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा ख़राब है, ये टूटा है। ONGC ये थोड़ा सा आज प्रेशर में है। इसके अलावा प्रेशर में है आज MMTC 5% नीचे है, ऊषा मार्टिन करीब 3% नीचे, और गोडफ्रे फिलिप्स सिगरेट बनाने वाली कंपनी है ये भी आज करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कर रही है ट्रेड। आज TVS श्री चक्र के अंदर करीब 3% और PCBL के अंदर करीब 1.5 से 2% तक की बढ़त है। ये कार्बन ब्लैक की एक कंपनी है तो यहाँ पर एक मजबूती थोड़ी सी शुरुआत में आपको दिख रही है। और तो कुछ खास मेरे को ऐसा कोई शेयर दिख नहीं रहा जो मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा हो। थोड़ा पेटीएम 1% ऊपर खुला है तो आज दिन भर में आप इसमें चाहें तो एक बार ट्रेड चेक करवा लेना। VBL के अंदर थोड़ा सा रिवर्सल आया, वरुण बेवरेजेस के अंदर ये भी है। इस बीच भारती एयरटेल की जो आज ब्लॉक डील लगने की सुबह चर्चा हो रही थी, हमने हेडलाइंस में भी डाला, ये वो आप ब्लॉक नीचे लगता हुआ देख पा रहे हैं। 0.84% की हिस्सेदारी बेची गई है। जो भी डिटेल्स है वो सब के सब आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख जाएंगी। आगे बढ़ जाएं, अब थोड़ा आपको सेक्टोरियल मूवमेंट दिखा देते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। देखते ही देखते बैंक निफ्टी इस समय करीब 74 पॉइंट और 82 पॉइंट नीचे आ चुका है और निफ्टी को भी एक झटका लगा, 30 पॉइंट ऊपर है। जो अभिषेक जी सुबह बता रहे थे कि ये कि पुल बैक आया, वो पुल बैक को बाजार में गिरने में 2 मिनट भी नहीं लगे। कल 30 पॉइंट बढ़े, मार्केट ने 30 पॉइंट आपसे वापस ले लिए, तो जहां थे वहीं पे वापस आके खड़े हो गए। तो इसलिए मैं उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट जानता नहीं, समझता नहीं, देखता नहीं, लेकिन फिर भी आप 2 चीज़ काम कीजिए, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, बाय राइट सिट टाइट, और तीसरा थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम करके रखना और एकोमोडेशन के स्टांस को बनाए रखना। रोज़ रोज़ मैं कुछ बोलूँ या रोज़ रोज़ मार्केट में कुछ आए ऐसा संभव ही नहीं है। क्या बोले, मार्केट जस का तस है, ठंडा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, 1000 वर्सेस 1000 का एडवांस डिक्लाइन भी हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा शांति बनाए रखो और मैं फिर से बोलता हूँ कि अच्छे शेयर्स लेके बैठ जाओ। 5 महीने लगे बाजार को नीचे आने में। चंदन सर तो हैं, वो तो अच्छे से देखते हैं मार्केट, वो थोड़ी एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये सोच के देखो 5 महीने लगे मार्केट्स को नीचे आने में। अक्टूबर के हाई से हम 26,000 के थे, अब हम नीचे आए हैं यहाँ पे 22-23,000 के आसपास। अगर मैं इतना ही टाइम रिवर्सल का भी ले लूँ तो मेरे को 5 महीने लगेंगे रिवर्सल वापस आने में और नया हाई बनाने में। तो लंबा समय है, लंबी जर्नी है, एक दिन में दुख दर्द सारे दूर हो जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। इसलिए बॉटम बनने में भी 1 महीना खर्च हो सकता है। तो इसलिए रोज़ रोज़ मार्केट देखना, रोज़ रोज़ उम्मीद करना बॉटम बन गया है, ये आपके डिसीजन को, आपकी कन्विक्शन पावर को कम कर देगा। तो इसलिए रोज़ मार्केट ना देखो, थोड़ा समय देके बाजार को छोड़ दो हील होने के लिए, ठीक होने के लिए। बार बार पौधे को भी घूरते रहोगे, आपकी आंखों के सामने नहीं बढ़ेगा। पौधा लगा दो, आप चले जाओ अपने काम करने के लिए, पौधा अपने आप उग जाएगा। जब उगेगा तो दिख भी जाएगा, जब बढ़ेगा तब और दिखेगा, फल फ्रूट भी आ जाएंगे। लेकिन आप घूरते रहो गमले के पास बैठ के, नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, तो फिर आपका क्या होगा कि आपके मन में विचार अलग तरीके के आने लगेंगे, पता नहीं बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा।
ठीक है ना, जबकि एक्चुअली वो बढ़ रहा होता है। तो ये कुछ हीट मैप आपकी स्क्रीन पर फायर हो रहे हैं ताकि आप ओवरऑल एक आइडिया लगा पाओ कि मार्केट्स के अंदर इस समय की सिचुएशन क्या है। टिपिकली बैंक्स, निफ्टी, ऑटोस के कुछ एक शेयर, आईटी के शेयर्स, ऐसा कुछ खास बड़ा एग्रेशन नहीं दिख रहा। थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा आज के लेवल्स पे भी, देखते क्या होता है। पैनिक बॉटम ऑलरेडी आप लेके बैठे हो 22,800 का, और 23,000 का भी छोटा सा एक रेजिस्टेंस बन गया है, किसी वजह से है तो नहीं बट बन गया है, क्योंकि आप 1-2 दिन इसके नीचे निकाल रहे हो। तो इसलिए 23,000 के थोड़ा ऊपर आओगे फील गुड होने लगेगा, और 23,200 से तो एक्चुअल रेजिस्टेंस भी शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल थोड़ा संभल कर आराम से ट्रेड करो। 2% का विक्स और बढ़ा है, 16 के आसपास आ गया है, ये ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा रिकवरी आज की करने में या पुल बैक करने में। एक्चुअली में रिकवरी तो मैं बोलूँगा ही नहीं इसको। ठीक, तो ये कुछ कुल मिला के मार्केट का ओपनिंग का सिनेरियो था। मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड करते हैं। गुड मॉर्निंग। ऑन फ्लैट नोट बाजार की इस वक्त शुरुआत के साथ साथ कमजोरी जो है हावी होती हुई ब्रॉडर मार्केट्स में भी फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिल रही है। सरप्राइजिंगली निफ्टी रियल्टी है जो कि टॉप सेक्टोरल गेनर है, इसके ठीक साथ साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी है। डिफेंसिव के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक के कुछ स्पेस जहां पर हम देख रहे हैं मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ। लॉजिस्टिक स्पेस पर भी नजर होनी चाहिए, और जहां जहां नंबर्स आए जैसे कि एबीपी हर लिहाज से नतीजे पॉजिटिव थे, जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। नतीजे ऑल इन ऑल सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन चुनिंदा प्लेयर्स जो कि नतीजे अपने जारी कर रहे हैं, सेंटिमेंट वहां पर डेवलप होते हुए। आइए तेजस जी से जानते हैं कि उनके ट्रेड्स क्या हैं, बाजार की शुरुआत को वो कैसे समझ रहे हैं ओपनिंग ट्रेड्स में। गुड मॉर्निंग तेजस जी, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी ट्रेडिंग पिक है वो ऑटो सेक्टर से है, मारुति लिमिटेड। मारुति में हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा था रिसेंटली, और स्टॉक ने एक 13,500 के करीबन एक स्विंग हाई बनाया था, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। पिछले 3-4 दिनों से हम देखेंगे तो स्टॉक अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। कल एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म की है, और आज 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मारुति में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 12,349 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 13,175 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 13,500 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से है, टाटा स्टील लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा बेस बना दिया है करीबन 120 और 25 के बीच में, और लगातार उसके बाद स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और एक मूविंग एवरेज 10-10T का भी क्रॉस ओवर हमने देखा है, जो एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। 127 और 128 का इमीडिएट बेसिस पे काफी अच्छा बेस है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 140 के करीबन बैठ रहा है। तो टाटा स्टील में भी हम करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 128 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 140 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 145 का, और इसमें टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 वर्किंग डेज। 8 to 10 वर्किंग डेज टाटा स्टील पर एक नजरिया बनता हुआ एज ओपनिंग ट्रेड 140 तक जाने का दमखम रखता है। ये स्टॉक 127 का, यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1.25% की। इस वक्त कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं, और मारुति सुजुकी भी गिरावट में खरीदारी की राय तेजस जी की तरफ से बाजार की शुरुआत के साथ साथ उनके ओपनिंग ट्रेड्स में शामिल। 13,175 के टारगेट्स 12,795 पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया भी हमारे साथ हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। आईटी, मिड सेलेक्ट और फार्मा में भी अब हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ, एंड साथ एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ऑटो, एनर्जी, मेटल, ये कुछ तमाम प्लेयर्स हैं जहां पर कमजोरी के साइंस अब डेवलप हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस शुरुआत को, और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड मॉर्निंग मानसी जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, बाजार ने कल अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से दिखाई थी, बट फॉलो अप आना बहुत जरूरी है। कल 8 दिनों के बाद पहला दिन था जब इंडेक्स पॉजिटिव बंद हुआ था और एक बुलिश कैंडल बना था एग्जैक्टली लोअर एंड ऑफ द फॉलिंग चैनल। बट कंसर्न है कि कल के हाई के ऊपर ही होल्ड नहीं कर पा रहा है। जो लगभग 23,000 के जोन को बाजार को निकालना था, ऑलमोस्ट वहीं से लगभग 100 पॉइंट ऊपर से गिरते हुए नजर आया। तो बाजार की सपोर्ट पे एक्ट कर रहा है, बट फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं आ रहा है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए हमें काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 49,000 को रिस्पेक्ट दे रहा है,
और आज यदि बैंक निफ्टी को बाइंग इंटरेस्ट दिखाना है तो 49,000 को होल्ड करना पड़ेगा, तभी 49,250 49,500 जाएगा। तो काफी चुनिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं आता है तो मार्केट का मोमेंटम वापस चेंज हो जाएगा या मार्केट अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा और जो इमीडिएट नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो इंटेक्ट रहेगा। तो इसके लिए मैं काफी सेलेक्टिव हो रहा हूँ, काफी कम ट्रेड की तरफ ध्यान रखें, बट फिर भी मैं बजाज फाइनेंस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेटअप पॉजिटिव है। हमने यहाँ पे नोटिस किया कि कल भी एक नेगेटिव ओपनिंग हुई, बट लोअर लेवल पे सपोर्ट लेके यानी कि 8400 पे होल्ड किया। तो ये काउंटर में स्ट्रेंथ भी है और डिप्स में बाइंग भी आ रही है, इसके लिए खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। 8200 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 8700 से लेके 8800 तक के टारगेट के लिए। तो बजाज फाइनेंस एक ट्रेड रहेगा, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी इनमें इमीडिएट लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा। 23,000 निकलेगा तभी निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज हम वापस एक दायरे में फंसते हुए नजर आएंगे। वहीं बैंक निफ्टी 49,000 बचा लेता है तब तक ठीक है, बट यदि वो तोड़ दिया तो बायस को वापस नेगेटिव की तरफ रखना पड़ेगा। नहीं